जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता दुर्गा यानी चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस बार नवरात्रि किस दिन से शुरुआत हो रही है, माता किस सवारी पर आ रही हैं, किन किन नियमों का रखें ध्यान, पूजा की विधि में क्या क्या करें परिवर्तन, कि जिससे आपका पूरा साल रहे धनवान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में साफ सुथरी बातें करते हैं कि माता दुर्गा का पूजा क्या करें और माता किस सवारी पर सवार होकर आने वाली हैं और किस सवारी से जाने वाली हैं, दिन कौन सा पड़ रहा है और इस सवारी का महत्व क्या है, इस साल में माता के इस रूप में आने से क्या क्या हो सकता है, पूरे देश का भाव कैसा रहेगा, पूरे देश की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यानी दोस्तों, चैत्र नवरात्रि से संबंधित सारी बातें, क्या नवरात्रि के समय आप किन किन बातों का रखें ध्यान, क्या करें और क्या नहीं करें, और क्या चीज़ें बिल्कुल किसी को मत दें। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, चलिए जानते हैं। लेकिन इस जानकारी से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है और ये 7 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। 30 मार्च यानी दिन रविवार से शुरू हो रहा है और सोमवार यानी 7 अप्रैल सोमवार दिन सोमवार को समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों, ये जानते हैं कि अगर सोमवार और रविवार यानी 2 दिनों पे माता जब आती हैं तो किस सवारी से आती हैं। हर दिन की सवारी अलग-अलग होती है। जैसे दिन बुधवार और गुरुवार को आती हैं तो डोली में आती हैं, और अगर बुधवार से नहीं सोमवार और शुक्रवार पे आती हैं तो घोड़े पर आती हैं। लेकिन अगर रविवार और सोमवार में आ रही हैं तो किस सवारी से आती हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये जानकारी माता के सभी भक्तों को रखना चाहिए। और सबसे पहले कि अगर आप मेष राशि के हैं तो आपके लिए ये जानकारी बेहद ज़रूरी है और अपनी राशि के अनुसार पूजा करने के लिए तैयार हो जाइए। जिस पर सन 2025 में मेष राशि पर ढैया और साढ़े साती का साया है, उनके लिए भी बेहद अचूक उपाय आज होने वाला है। तो दोस्तों, सारी जानकारियों को जानने के लिए बिना देर के आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। 30 अप्रैल यानी 30 मार्च 2025 में माता दिन रविवार को हाथी पर सवार होकर आने वाली हैं। हाथी गज लक्ष्मी की सवारी होती है, यानी माता लक्ष्मी की सवारी होती है। और माँ दुर्गा को अस्थिरता रखने के लिए यानी माता लक्ष्मी का निवास होने के लिए अगर माँ दुर्गा घोड़े पर, डोली पर और हाथी पर बैठकर आती हैं तो बेहद शुभ और अच्छा माना जाता है। गज और लक्ष्मी दोनों जल और जीवन से संबंधित हैं। गज लक्ष्मी जो है यानी गज हाथी जो जल का प्रतीक है, और लक्ष्मी कृषि की प्रतीक है। यानी दोनों का हमारे जीवन से बेहद संबंधित यानी अचूक संबंधित जीवन है, कि दोनों को एक संबंधित रखने के लिए हमारा जल और जीवन जरूरी है। और दोनों में बेहद सहायक माता लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस बार 30 मार्च को सवार होकर माता दुर्गा हाथी पर आ रही हैं। हाथी गज लक्ष्मी यानी माता लक्ष्मी और दुर्गा की सवारी है। माता आएंगी भी हाथी पर और जाएंगी भी हाथी पर। इसलिए 7 को यानी 7 अप्रैल 2025 को समाप्त होने वाला ये नवरात्रि बेहद शुभ है और आने वाला भी शुभ है।
दोस्तों इसके बीच में हमको हाथी पर सवार हुए माता का पूजन पाठ में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है। बाकी की सारी तैयारियां वही रहेंगी। तैयारियों में सबसे पहला नियम है कि नवरात्रि में आप सुबह जल्दी उठें, स्नान ध्यान करें, पूरे घर को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, गंगा जल का छिड़काव करें। अगर आप कच्चे जमीन पर रहते हैं तो गाय के गोबर से अपने घर को लीप पोत कर साफ सुथरा बनाए रखें। दोस्तों इसके बाद अपनी पूजा मंदिर की समस्त सामग्री यानी हटाकर फिर साफ करके साफ सुथरा रखें। माता को आस्थान दें और शुद्धता का बेहद ध्यान रखें। दोस्तों इसके साथ बाल काटना, नाखून काटना इत्यादि चीज़ों का परहेज करें। अपने घर में लहसुन प्याज का परहेज करें। लड़ाई झगड़े कलह क्लेश बिल्कुल न करें। और इस दौरान आप किसी से के संपर्क में रहना, छुआछूत में रहना और सबसे बड़ी बात लेन देन करना बिल्कुल ध्यान रखें। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो दोस्तों करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर की सफाई करें। सफाई में मंदिर की सफाई, शरीर की सफाई, अपने हाथ पैरों की सफाई, घर की सफाई, बिस्तर की सफाई, आपके घर के पर्दे इत्यादि सारी चीज़ें साफ सुथरी होनी चाहिए कि जिससे इस नवरात्रि में आपको सकारात्मक शक्तियों से ज़्यादा लगाव हो और जीवन भर आपके रहे। माता लक्ष्मी आए तो आपके घर में टिक जाए, क्योंकि माता लक्ष्मी जब गज की सवारी लेकर आती हैं तो गज को यानी सपने में भी हाथी को देखना शुभ माना जाता है। अगर हाथी अपनी सूंड में कुछ जल रखकर आपके घर में छिड़काव कर दे तो आपके घर में माता लक्ष्मी का सदा के लिए निवास हो जाता है। तो इसलिए जो माता का स्वागत नियम पूर्वक करेगा, साफ सफाई और सादे जीवन के साथ अपने विचार को ऊंचा बनाकर, उनके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए टिक जाने वाली हैं। कहा जाता है जब माता लक्ष्मी सवारी पर यानी हाथी की सवारी करके आती हैं तो पूरा देश उस साल में अमीर हो जाता है। देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, कृषि की व्यवस्था अधिक होती है, बारिश का मौसम ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारी कृषि भी अच्छी होती है, यानी खेती बाड़ी में भी धन धान्य की उपज ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों जब देश में ऐसा हो सकता है तो घर में क्यों नहीं हो सकता है। तो इसीलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। याद रखें कि नवरात्रि में किन किन चीज़ों को आपको नहीं करना है। तो दोस्तों बाल और नाखून नहीं काटना है, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है, शुद्ध सात्विक तरीके से भोजन करना है, गंदे तरीके का बिल्कुल भोजन नहीं करना है। चौथा आपको साफ-सुथरे वस्त्र पहनने हैं। पाँचवाँ लड़ाई झगड़े कलह क्लेश नहीं करने हैं। छठवां आपको जोड़े में ही पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों इस समय आप दोनों टाइम पूजा करें तो भी ज़्यादा अच्छा होगा और माता दुर्गा का स्वागत करने के लिए अपने घर में बढ़िया बदनवार यानी केले का, आम का, अशोक का पत्ता पूजा के स्थान पर लगा कर रखें। अपने घर के दहलीज पर तोरण ज़रूर बनाकर लगाएँ कि जिससे आपकी दहलीज पर एक सुंदरता भी बनी रहे और माता लक्ष्मी का प्रतीक होने के साथ-साथ वो आपके घर में आगमन कर पाएँ। इसके साथ-साथ अपने घर के दोनों तरफ दहलीज पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएँ जिसको लंब से बंद करें और इसके बाद घी का दीपक, ज़रूर तिल का दीपक अपने घर के दहलीज पर 9 दिन जलाएँ, माता दुर्गा का स्वागत करें और माता लक्ष्मी के आगमन का इंतज़ार करें। इसके बाद विधि-विधान से शाम को सुबह पूजा करके उनके निवास स्थान में प्रार्थना करें कि माता लक्ष्मी आपके घर में टिक जाएँ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि किसी को नहीं देना है। माता लक्ष्मी गज की सवारी के साथ-साथ आने के साथ निवास स्थान मजबूत बनाने वाली हैं, तो इसीलिए भूल कर भी ये चीज़ें किसी को भी ना दें। दही, दूध, सफ़ेद चावल या सफ़ेद आटा, कपूर, सुई इत्यादि चीज़ें दोस्तों अपने घर से नवरात्रि के दौरान किसी को भी मत दें। मक्खन, घी क्योंकि आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है, यहाँ तक कि सफ़ेद चीज़ें यानी लहसुन, प्याज़ भी आप किसी को बिल्कुल मत दें। अगर आपके घर में है तो खाते हो तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है और कोई वो शुद्ध सात्विक ही है, बस वो महात्मा के लिए ही वो नहीं खाया जाता है, लेकिन जहाँ आलू होते हैं, वहीं प्याज़ होते हैं, तो उसमें कोई अशुद्धता नहीं है। आप इसको ढक कर कहीं रख दें, इस्तेमाल बस ना करें क्योंकि ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मेल वाली चीज़ें होती हैं कि जिससे अशुद्धता में आती हैं, तो इसके कारण ढक के रख दें। नवरात्रि के बाद ही आप प्रयोग करें आपके घरों में है तो, लेकिन किसी को दें नहीं।
इससे दोस्तों इन सारी बातों का ख्याल रखें अपने घरों में और याद रखें कि इस दौरान आपको साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना है। किसी से लेन-देन, छुआ-छूत इत्यादि चीज़ों से बचें और अपने घर में समस्त सामग्री को उपस्थित करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा, खीर बनाकर स्वागत करें। 9 दिन माता नौ दुर्गा की पूजा का विधान होता है। तो अनेक रूपों में माता दुर्गा होती हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम् ब्रह्मचारिणी, तृतीयम् चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडिता, पंचम कात्यायनी देवी, षष्ठम कालरात्रि, सप्तम कालात्रि देवी, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री दुर्गा। इस तरह से राशि के अनुसार देवी दुर्गा की पूजा करें और अपनी समस्त सामग्रियों को चढ़ाएं राशि के अनुसार। दोस्तों इस दौरान आप माता लक्ष्मी को, माता दुर्गा को लाल फूल यानी गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल ज़रूर चढ़ाएँ, गेंदे का फूल। गणेश जी को स्थापना करें, माता के ईशान कोण में कलेश कलश की स्थापना करें। शुभ मुहूर्त में वास्तु शास्त्रों के अनुसार ज़रूर करें और देवी भागवत पुराण के अनुसार सभी वास्तु दोष नियमों का पालन ज़रूर करें। तो दोस्तों इस तरह से आप समस्त पुण्य विधि में भी माता का कलश स्थापित करें। आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी और समस्त नियमों की जानकारी भी हमारे वीडियो में चेकआउट करके आप देख सकते हैं। पहले से उपस्थित है वीडियो मैं दे चुकी हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता दुर्गा आपके घर में सदा निवास स्थान बनाए रखें और आपके बाल बच्चों को सद्बुद्धि दें, आपका परिवार सुखी और संपन्न रहे। इसके लिए एक सद्बुद्धि और नई गति के साथ आप उनकी पूजा और वंदना करें। कमेंट बॉक्स में आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं ज़रूर लिखें। हर हर महादेव या जय माता जी भी ज़रूर लिखें। जय माता जी दोस्तों।